सारी मुश्किलात जो है वो अगर जनता को फेस करनी पड़ती है, तो इसीलिए कमेटी का जो है वो गठन किया गया है, ताकि अब जो है ब्लॉक लेवल पे लोगों को एमएलए साहब को फोन नहीं करना चाहिए, बल्कि जितने भी ब्लॉक कमेटी के मेंबर हैं उनके टेलीफोन नंबर भी हमने इस पर जो है वो प्रिंट किए हुए हैं, तो लोगों को डायरेक्टली अपने इन मेंबर्स को कॉल करना चाहिए और इंशाअल्लाह जो भी मसाइल होंगे उनके हल दुगनी रात चुगनी मेहनत करेंगे। फारूक साहब, अगर देखा जाएगा कैपेक्स का पैसा मतलब बहुत सारा पैसा मतलब वापस हुआ है, लेकिन लेस हुआ है, वो ग्राउंड पे नहीं लगा है, तो आखिर क्या वजह है? मार्च फाइनल करना था, लेकिन जो पैसा अगर 2.5 लाख का काम था उसमें 1 या 1 20 या आधा 50% पैसा लगा, लेकिन 50% वो लैप्स हुआ, तो क्या वजह है ये? मैं तो ये कहना चाहूंगा बल्कि लैप्स तो कुछ नहीं हुआ था, टेंडर्स हुए थे। अगर टेंडर में कुछ 30 25 40 बिलो अगर लोगों ने टेंडर दिया हुआ था, तो काम जो जितने अमाउंट का टेंडर हुआ था काम उस कॉन्ट्रैक्टर को पूरा उतना ही करना था। भले ही उसने कहा था कि मैं 100 रुपया का काम जो है वो 60 रुपए में ही करूंगा, लेकिन काम उसको पूरा 100 रुपया का करना था और उसको 60 रुपए मिलते। तो इसलिए लैप्स कुछ नहीं हुआ था, पैसा जितना भी था वो लोगों को दिया गया था। हाँ, अगर कुछ पैसों की कुछ मतलब फंड्स अवेलेबल नहीं थी, तो वो इस वाले कैपेक्स के अंदर एसओएस के नाम पे जो है वो पैसा उतना काट लिया गया है जो प्लान हमारी पंचायतों को आया था। तो उसके बाद जो पैसा बचा है उसके लिए कहीं इजलास हुए और कहीं इजलास होंगे, और पूरे 7 वार्ड हों या 7 वार्ड एक पंचायत के हैं, तो जितना भी 12 लाख या 13 लाख बचेगा उसको डिवाइड करके हर वार्ड को उनका शेयर दिया जाएगा। फारूक साहब, यही मेरा सवाल है, यही जो आपने एसओएस की बात की कि जो इस साल का कैपेक्स आया था, पैसा आया था, उसी पैसे में वो एसओएस में चले गया, यानी कि जो पिछले साल आया था अब वहां अमाउंट उनके पास कम था, लेकिन इस साल जो कैपेक्स हमारे पास आया था उसमें एसओएस में इनने पैसा काट लिया। कहीं ना कहीं ये तो पंचायत का नुकसान है ना, क्योंकि पहले अगर एक काम का टेंडर 3 या 4 लाख का दिया जाता है, फिर उनके पास पैसा कम होता है, फिर वो जो नए साल का पैसा कैपेक्स का आता है उसमें से एसओएस काट लेते हैं, तो ये तो फारूक साहब नाइंसाफी है ना गरीब के साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का मसला है। जिस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट को मार्च 2000 यानी 24 यानी 25 मार्च 2025 में जो उनको चाहिए था कि वो टोटल पेमेंट जो है वो जनता को कर दे, क्योंकि टेंडर तो हो गए थे, लेकिन 31 मार्च को जो पेमेंट करनी थी तो उस वक्त सरकार जो है ट्रेजरी के अंदर उतना पैसा नहीं दे पाई। हो सकता है कि उनको भी उतने टैक्सेस जो है कलेक्ट नहीं हुए और वो पैसा नहीं दे पाए। तो क्योंकि वो प्लान जो था वो फाइनेंशियल सेशन जो था वो 31 मार्च को खत्म होने जा रहा था, और जब वो 31 मार्च को खत्म हो गया तो फिर तो नेचुरल सी बात यह है कि नए प्लान का पैसा है, तो पुराना जो बैलेंस अमाउंट था लोगों का पहले तो वही पूरा करना था। तो एसओएस के नाम पे उतना सा पैसा पहले ही उठा लिया गया उसमें से, ताकि वो सबका जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की उनको दे दी जाएंगी। बाकी जो इस साल बचता था पैसा उसका प्लान जो है पब्लिक ने नए सिरे से बनाया, तो न जाने फिर अगले वाले प्लान में हो सकता है जो इस प्लान में बचता है पैसा वो भी पूरा आएगा 31 मार्च 2025 को, या नहीं आएगा 2026 को, तो उस वक्त भी हो सकता है एसओएस फिर रह सकता है। लेकिन चलिए, जो कुछ भी मिला है उसका प्लान जो है बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल फारूक साहब, लेकिन देखा जाएगा पहले मतलब 20 22 23 लाख अमाउंट आता था, इस साल 12 13 14 लाख अमाउंट आया है। अगर इस साल भी वही होगा, पैसा पूरा नहीं आएगा, तो फिर तो ये सरासर एक मतलब गरीब के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक तो करने वाले कर लेते हैं मजाक। अब करने वाले जो हैं तो वो बड़े आला पाए के लोग हैं, वो मनसब पे बैठे हुए हैं, इक्तदार संभाले हुए हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब जो कुछ भी वो फैसला करेंगे तो हमें मजबूरन वो मानना पड़ता है, वरना आवाम का शेयर जो है वो ईमानदारी के साथ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए था। तो कभी इस बहाने से कभी उस बहाने से गरीब का पैसा जो है उसको कम किया जाता है। तो हम भी बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए हो जाता है तो लेकिन हम हमारे साहब कर क्या इसमें सकते। मुझे शायद एक दो बंदों ने मुझे ये भी कहा था कि जो पहले 22 या 23 लाख अमाउंट आता था, इसमें कुछ पैसा जो है वो डीडीसी फंड्स में डाला गया है, तो क्या लगता है आपको ऐसा होगा? पंचायत का पैसा डीडीसी फंड्स में डाला जाएगा? अब बहरहाल जबानी खर्चा है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं है हमारे पास ऐसा हुआ है वैसा हुआ, और डीडीसी का क्यों उठाना था? जो जिसका शेयर है वो शेयर उसको सरकार की तरफ से मिलता है। हाँ, कम हो जाए तो वो दूसरी बात है, लेकिन जो है
यानी मैं बताऊं कि नहीं, फारूक की मेरा टोपी मेरे उठा कह, के जो है इस्माइल के मेरे सर कह, पे रखी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जो पंचायत का पैसा आता था उसमें से कुछ पैसा जो है वो डीडीसी के पास दिया गया, अब वो डीडीसी फंड्स में जाएगा, इसलिए कम देखिए अमाउंट आया है देखिए पंचायत को। यहाँ पे जब पंचायती राज है ही नहीं, क्योंकि पंचायत के अंदर जो पैसा आया करता था उसका यूटिलाइजेशन जो है वो पंचायत का सरपंच और सेक्रेटरी जो थे वो मिल के किया करते थे, यानी उनको डिस्बर्सिंग पावर भी उस अमाउंट की थी। तो पब्लिक जो है, यानी ये जो पीआरआई का जो पैसा था, तो वो उस वक्त इजलास के अंदर उसके प्लान फ्रेम किए जाते थे। और डीडीसी का भी अपना प्लान हुआ करता था, उसको भी गालबन मेरे ख्याल में 75 लाख रुपया एक साल का उसको मिलता था, वो भी अपने प्लान फ्रेम किया करता था। ठीक इसी तरह मेरे ख्याल में बीडीसी को भी 25 लाख था या 50 लाख था, तो हर एक का जो शेयर था उसको पैसा आया करता था और वो प्लान फ्रेम किए जाते थे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे डीडीसी के जरिए से आए, बीडीसी के जरिए से आए या पीआरआई के जरिए से आए, तो हमारा ही पैसा है और हमें पूरा हक दिया जाता है कि उसका प्लान फ्रेम किया जाए और उसके बाद जो है उस पर काम किया जाए। भले ही कहीं से भी जो काटा जा रहा है वो नुकसान है, आवाम का, गरीब आवाम का नुकसान है, क्योंकि डेवलपमेंट का काम भी जो है वो कम होता है और जो हमारा मजदूर तबका है, कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, उन लोगों का जो रोजगार था उस रोजगार में भी जो है वो कमी आ जाती है। तो ये बोथ साइड से, दोनों तरफ से गरीब आवाम का ही नुकसान है।